नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन टेट के सेकंड ईयर के 3 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने 2 फरवरी 2021 और 25 फरवरी 2021 का जो सेम पेपर था इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। आज पेपर नंबर 2, चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पोल टिप, बी पोल कोयल, सी पोल कोर और डी पोल शू। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पोल शू। उसके बाद दूसरा सवाल, तो यहाँ पे जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है तो वो हमने पेपर 1 में जो 25 फरवरी 2021 और 2 फरवरी 2021 का जो पेपर था तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। यानी कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कॉर्कस्क्रू नियम, बी दाहिने हाथ का हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद तीसरा प्रश्न, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए मेगर, बी मल्टीमीटर, सी सीरीज प्रकार ओम मीटर और डी केल्विन ब्रिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केल्विन ब्रिज। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कोयल पिच इज लेस देन पोल पिच। तो यदि कोयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए फुल पिच वाइंडिंग, बी हाफ पिच वाइंडिंग, सी लॉन्ग कोरेडेड वाइंडिंग और डी शॉर्ट कोरेडेड वाइंडिंग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कोरेडेड वाइंडिंग। उसके बाद अगला सवाल, तो ये भी प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए दाहिने हाथ का पकड़ का नियम, बी दाहिने हाथ का हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए टोंग टेस्टर, बी इंटरनल गावलर, सी बाहरी गावलर और डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाहरी गावलर, यानी कि एक्सटर्नल गावलर। उसके बाद अगला सवाल, वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन एंड डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर करंट की दिशा बदलने की रोटेशन की दिशा क्यों बदली जाती है। तो ऑप्शन ए रेटेड स्पीड बनाए रखने के लिए, बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए और डी मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, यानी कि मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद अगला सवाल, विच स्पीड इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए शून्य लोड स्पीड, बी फुल लोड स्पीड, सी चुंबकीय क्षेत्र की गति गुणा और डी स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र की गति गुणा, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फ्यू रेट टू रन ए 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। तो फुल लोड पर 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज रेट क्या है। तो ऑप्शन ए 10 एम्पियर, बी 15 एम्पियर, सी 25 एम्पियर और डी 30 एम्पियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 एम्पियर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो मोटर के 6 पोल स्टेटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन दी है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1000 SC। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंटिंग वाइंडिंग। तो 3 फेज समकेंद्रित वाइंडिंग का दोष यानी कि डिसएडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन ए अधिक जगह की आवश्यकता है,
एक चरणबद्ध पूर्व की आवश्यकता है, सी कोयल को समान रूप से आकार देना अधिक कठिन है, और डी अंतिम कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक चरणबद्ध पूर्व की आवश्यकता है, यानी कि स्टेपेड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलुस्ट्रेट। तो किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का चित्रण किया गया है। तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी साई कैपेसिटर मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसके बाद अगला सवाल, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ बाउंड रोटर। तो कौन सी सिंगल फेज मोटर में गाव रोटर लगाया होता है। तो ऑप्शन ए प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिप्लेशन मोटर, बी छायांकित पोल मोटर यानी कि शेडेड पोल मोटर, सी स्थायी कैपेसिटर मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिप्लेशन मोटर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन ए लेंज का नियम, बी जूल्स का नियम, सी फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का नियम, और डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लेंज का नियम। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किस में होता है। तो ऑप्शन ए जेट पंप, बी फ्रूट मिक्सर, सी टेलीप्रिंटर, और डी कंप्रेसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्रूट मिक्सर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए स्टेटर, बी एक्साइटर, सी सैलिएंट पोल रोटर, और डी स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सैलिएंट पोल रोटर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए क्षेत्र में दोषों को पता न लगा आसान, बी लोड को अल्टरनेट से जोड़ना आसान है, सी रनिंग समय पे गर्मी दूर करना आसान, और डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स द रोटरी कन्वर्टर। तो रोटरी कन्वर्टर के एक्स चिन्हित भाग का कार्य क्या है। तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए एसी को डीसी में बदलता है, बी वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, सी बिना शुल्क के पहुंचने में मदद करता है, और डी डिलीवरी किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डिलीवरी किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है, यानी कि कलेक्ट द डिलीवरी डायरेक्ट करंट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग। तो एक सिंक्रोनस मोटर में शुरू होने पर डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज का उत्पादन करें, बी मोटर को घुमाने के लिए उच्च करंट उत्पन्न करें, सी टॉर्क पैदा करता है और सिंक्रोनस स्पीड में करीब चलता है, और डी निरंतर गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निरंतर गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। तो मोटर जनरेटर सेट का क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए नॉइजलेस, बी उच्च दक्षता यानी कि हाई एफिशिएंसी, सी कम रखरखाव की आवश्यकता, और डी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोलेड। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, सी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और डी क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट, यानी कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो ऑप्शन ए इंडक्टर, बी अवरोध यानी कि रजिस्टर, सी कैपेसिटर, और डी ट्रांजिस्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। इसके बाद अगला सवाल, विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल केडियम सल्फाइड। तो कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ केडियम सल्फाइड को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बी सी और डी आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ
द एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त एसेसरी का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वायर फेल्यूस, बी वायर स्लीव, सी नायलॉन केबल टाइस और डी केबल बाइंडिंग स्टेप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केबल बाइंडिंग स्टेप। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त एसेसरी का क्या नाम है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए लक्स, बी थिम्बल, सी ग्रोमेट और डी टर्मिनल कनेक्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ग्रोमेट। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, विच डिवाइस अवॉइड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। तो पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचाव किया जाता है? तो ऑप्शन ए सेंसर, बी इंडिकेटिंग लैम्प, सी आइसोलेटिंग स्विच और डी पुश बटन स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेंसर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो ऑप्शन ए जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किए जाने वाला उपकरण, बी एक उपकरण एसी को डीसी सप्लाई में बदलता है, सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण और डी एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युतीय यांत्रिक उपकरण। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव। तो डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए ब्रिज ऑपरेशनल पैनल, बी बेसिक ऑपरेशनल पैनल, सी बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम और डी ब्रिज ऑपरेटर प्रोग्राम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेसिक ऑपरेशनल पैनल। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच ड्राइव इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए समूह ड्राइव यानी कि ग्रुप ड्राइव, बी मैनुअल ड्राइव, सी व्यक्तिगत ड्राइव यानी कि इंडिविजुअल ड्राइव और डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर ISI। यानी कि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है तो न्यूनतम स्वीकार्य सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन ए 233 वोल्टेज, बी 228 वोल्टेज, सी 260 वोल्टेज और डी 211 वोल्टेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 228 वोल्टेज। उसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच टर्म रिफर दैट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय वन कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि किसी विद्युत अपघट्य में कूलम विद्युत धारा द्वारा मुक्त किए गए पदार्थ की द्रव्यमान स्थिति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी इलेक्ट्रोकॉपिंग और डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन UPS। तो UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई, सी अनियमित विद्युत सप्लाई और डी निरंतर विद्युत सप्लाई। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निरंतर विद्युत सप्लाई। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेपेड वोल्टेज स्टेबिलाईजर। तो ऑटोमेटिक स्टेपेड वोल्टेज स्टेबिलाईजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए ग्रीजर, बी ग्राइंडर, सी टेलीविजन और डी पंप मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी आर्सेनिक, सी सुरमा यानी कि एंटीमनी और डी जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन ए सूर्य यानी कि सन, बी गर्मी यानी कि हीट, सी कोयला यानी कि कॉल और डी बायोगैस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सूर्य यानी कि सन। उसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल्स। तो आई नियमों के अनुसार एक मध्यम वोल्टेज घरेलू स्थापना में किन्हीं दो कंडक्टर के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो ऑप्शन ए अनंत यानी कि इन्फिनिटी, बी एक से अधिक मेगा ओम,
सी 2 से अधिक मेगा ओम और डी 3 से अधिक मेगा ओम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक मेगा ओम यानी कि मोर देन 1 मेगा ओम। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज इन OH लाइन। तो OH लाइनों में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेटर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पिन इंसुलेटर, बी पोस्ट इंसुलेटर, सी स्टैंड इंसुलेटर और डी सैकल इंसुलेटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सैकल इंसुलेटर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर। यानी कि पिन इंसुलेटर में बाइंडिंग वायर गैप को बहुत करीब और बहुत टाइट रखने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए स्पार्किंग से बचने के लिए, बी संसारण से बचने के लिए, सी ऑक्साइड फॉर्मेशन से बचने के लिए और डी वायुमंडलीय दबाव से बचने के लिए यानी कि अवॉइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्पार्किंग से बचने के लिए यानी कि अवॉइड स्पार्किंग। उसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। तो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए केवी, बी KW, सी MVA और डी KVAR। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी MVA। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए तेल सर्किट ब्रेकर यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और डी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे।